तो कांग्रेस की ओर से नव संकल्प शिविर के जरिए ये कोशिश और तैयारी कि आगे के लिए किस तरीके की रणनीति बनाई जाए ताकि आगामी विधानसभा चुनाव को भी जीता जा सके, तो वहीं लोकसभा चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन किया जाए। अब इसी को लेकर बातचीत के लिए हमारे सहयोगी श्वेता मिश्रा अवस्थी हमारे तमाम सहयोगियों के साथ राउंड टेबल पर मौजूद है। श्वेता, आप ही से चाहेंगे कि चर्चा की शुरुआत करें और किस तरीके से जो मंथन अंदर चल रहा है बैठकों के दौरान, तो उसका आगे क्या अमृत निकलकर सामने आएगा, ये सबसे बड़ा और अहम सवाल। बिल्कुल अहम सवाल ये कि आखिर क्या निकल के आता है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि 3 दिन का ये अहम शिविर और 3 दिन के शिविर के में आज तीसरा और अंतिम दिन है और ये सबसे खास है। सबसे पहली बात, सीडब्ल्यूसी की बैठक 11 बजे होने वाली है। 2 घंटे की कम से कम ये बैठक रहेगी, जिसमें कह सकते हैं कि जो चर्चा इन 2 दिनों तक हुई है, इन 6 समितियों की बात कर लें, अलग अलग मुद्दों की बात कर लें जिसको लेकर चर्चा हुई, इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ब्रीफ भी किया गया और उसे लेकर कह सकते हैं कि कई अहम फैसलों पर मुहर सीडब्ल्यूसी की बैठक में लग सकती है। फोटो सेशन इसके बाद होना है, क्योंकि ये भी एक बड़े यादगार पल होगा कांग्रेस के लिए, क्योंकि शिविर इससे पहले भी हुए हैं और चिंतन शिविर के बाद बहुत कुछ है जो बदलाव कांग्रेस में देखने को मिलता है। बड़े फैसले लिए जा सकते हैं जिसको लेकर कहा जाता है कि 3 दिन का ये शिविर हो जाएगा, इसके बाद बड़ा फैसला होगा, ऐलान हो सकता है। और सबसे अहम है जो नजरें सबकी है अध्यक्ष पद को लेकर, क्या राहुल गांधी अध्यक्ष पद की कमान यहाँ पर संभालेंगे, जो कि कांग्रेसी चाहते हैं। इसको लेकर भी कल का पूरा दिन था जो चिंतन मनन में जारी रहा। अहम आज राहुल गांधी का संबोधन भी होगा जो कि करीब 3 बजे होना है और इसके बाद समापन संबोधन होगा सोनिया गांधी का। लेकिन सबसे अहम यह है कि जो 3 दिन का चिंतन शिविर उसका जिस्ट क्या निकलता है, क्या जो उद्देश्य जो लक्ष्य रखा गया था चिंतन शिविर का, जो बदलाव की बात कही जा रही थी, जो फैसले लिए जाएंगे, क्या उसे इंप्लीमेंट किया जाता है और अगर इंप्लीमेंट किया जाता है, जो न्यू रिजोल्यूशन की बात की जा रही थी, तो क्या वो आगे कैरी कर सकेंगे, आगे लगातार चल सकेगा, क्या सभी कांग्रेसी उसे मानेंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर सवाल सभी के जहन में उठ रहे होंगे। और यहाँ फर्स्ट इंडिया की टीम पूरी मौजूद है, मेरे साथ नरेश शर्मा जी हैं, रवि शर्मा जी हैं, हमारे साथ अदिति नागर है और साथ ही पूनम शर्मा भी साथ है, क्योंकि हम 3 दिनों तक लगातार यहाँ पर है, बहुत सारी चीजें इससे देखने को मिली। शुरुआत अदिति आपसे ही करते हैं। सबसे अहम आज की अगर हम बात कर लें, सीडब्ल्यूसी की बैठक 11 बजे होने वाली है, कितनी अहम ये बैठक रहेगी, कौन से ऐसे फैसले नजर आते हैं जिस पर मुहर आज लग सकती है इस बैठक में? देखिए, बेसिकली संगठन को खड़ा करना है और बहुत सारे संगठन जिसमें हम कल से लगातार चर्चा कर रहे हैं कि सारी चीजें, एक दरअसल मुद्दा ये है कि बीमारी कुछ और है और इलाज कुछ और ढूंढा जा रहा है। हम यहाँ आए हैं, मतलब कांग्रेसी यहाँ पर आए हैं, बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। मसला ये है कि हम भटक गए, हम 1 फैमिली 1 टिकट, 5 साल संगठन में काम, ये सारी चीज़ों से माने या ना माने अंदरूनी खींचतान शुरू हो गई है। और यहाँ तक कि ये भी माना जा रहा है कि जब 1 फैमिली 1 टिकट है तो भूपेंद्र हुड्डा को अभी हरियाणा की कमान दे दी है, लेकिन फिर दीपेंद्र हुड्डा अगर 1 फैमिली 1 टिकट है, या फिर खुद परिवार में प्रियंका गांधी, तो ये सारी चीज़ों को लेकर 2 गुट हो चुके हैं। और ये बताया जा रहा है कि अगर हो सकता है आज अनाउंस हो भी जाए कि 1 फैमिली 1 टिकट होगा, तो उसमें ब्रैकेट में एक क्लॉज लगा दिया जाएगा कि सीडब्ल्यूसी जब चाहे अमेंड कर सकती है। यानी कि अभी चीज़ें जो हैं, मतलब देखिए, कांग्रेस और बीजेपी कांग्रेस को है ना बीजेपी या वाम दलों की कॉपी करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वो टेक्निकलिटी से बन ही नहीं सकती। कांग्रेस को ये कार्डर बेस्ड पार्टी है ही नहीं। कांग्रेस है 2 लेयरें, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और नीचे जनता। बीजेपी है कार्डर बेस्ड लीडरशिप। अब स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की जरूरत है। हम उस मुद्दे पे तो बात ही नहीं कर रहे, और अगर कर भी रहे तो सीपी जोशी कह रहे हैं कि राहुल जी कैसे मना कर सकते हैं, आपको तो बनना पड़ेगा। लेकिन राहुल जी तो रेडी अभी भी नहीं है और सोनिया जी कह रही है कि 2024 से पहले मैं रिजाइन कर दूंगी। तो आपका जो ये सवाल था कि आज क्या होगा, देखिए मंथन हुआ है, मैसेज जाना जरूरी है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 11 से 1 के बाद की, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत महत्वपूर्ण होनी है, बड़ी बातें होंगी। लेकिन इन प्रिंसिपल यहाँ पर आए हुए 422 लोग क्या उसे अग्री करते हैं? नहीं। सवाल है, अभी भी लोग मानते हैं कि केसी वेणुगोपाल नहीं होने चाहिए। राहुल गांधी स्ट्रांगली मानते हैं कि केसी वेणुगोपाल होने चाहिए। बात तो ठीक है, फिर एक साउथ और एक नॉर्थ। तो राहुल गांधी ने इस तरह के मैसेज दिया कि भैया मैं नॉर्थ से ज़्यादा साउथ के लोगों पे विश्वास करता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा मेहनती हैं और साउथ के वोटर भी हमें सपोर्ट करने लगे हैं। साउथ के वोटर कांग्रेस को ढूंढ रहे हैं। जो बात आपने कही अदिति, नरेश जी, इसी को मैं चाहूंगी कि आप कंटिन्यू करो। राहुल गांधी को बनाना चाहते हैं अध्यक्ष, राहुल गांधी तैयार नहीं है। दूसरी तरफ कुछ नेता ये कहते हैं कि अगर राहुल गांधी तैयार नहीं तो प्रियंका गांधी को ही क्यों ना बना दिया जाए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 3 दिन चिंतन शिविर में इसी पर बात अटकी रह जाए और फैसला भी ना हो सके? देखिए श्वेता, फैसला तो आखिरकार लेना पड़ेगा, क्योंकि फैसला नहीं ले पाए और एक व्यवस्था के तहत कांग्रेस पार्टी चल रही है।
वैकल्पिक व्यवस्था के तहत। तो कांग्रेस का हश्र क्या है सबके सामने है। तो एक स्थायी हल निकालना पड़ेगा, फैसला लेना पड़ेगा, किसको कमान देनी है, कब देनी है, ये फैसला करना पड़ेगा। बात आगे बढ़ाऊँ उससे पहले अभी एक कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने लिखा है, मैं दिखाना भी चाहूँगा, हमारे साथी जो कैमरामैन है वो दिखाएं, जिसमें उन्होंने कुछ इनको संकेत दिया है। उन्होंने कहा है कि नई उड़ान भरनी है, नया रास्ता बनाना है, चिंतन शिविर में लिया संकल्प और देश बचाना है। साथ में ये भी कहा है कि इस नव संकल्प शिविर के बाद हर कार्यकर्ता में ऊर्जा आएगी, नई उमंग आएगा और अब देश चलेगा कांग्रेस के संग और हम तैयार हैं देश के लिए लड़ाई लड़ने को। यानी कि अब जब ये कंक्लूजन की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो क्या कांग्रेस सोच रही है, क्या चिंतन मंथन हुआ है, ये मुझे लगता है कि उससे पहले जो ट्वीट करके अपना मंतव्य बताया है कि वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है कि आज का जो ये फाइनल डे जिसको कह लेते हैं, इंतज़ार है तमाम जो अंदर बैठे कांग्रेस के नेता उनको भी, बाहर बैठे कार्यकर्ताओं को भी और देश में कांग्रेस के नेताओं को भी, कि जो 3 दिन मंथन चिंतन आत्मावलोकन किया गया है, परिवर्तन की बात की गई है, क्या उससे निकलेगा ये। लेकिन लगता है मुझे, अदिति भी सहमत होंगी, पूनम भी सहमत होंगे इससे, कि अब ये लगता है कि इनको फैसला जो करना है वो फैसला क्या हुआ, ये कहीं ना कहीं जब राहुल गांधी का भाषण होगा उसमें वो दिख जाएगा, परिलक्षित हो जाएगा, एक संकेत दे दिया जाएगा कि क्या होना है कांग्रेस पार्टी के लिए। बिल्कुल। पूनम, अब कांग्रेस के अंदर क्या होना है, 3 दिन तक चिंतन ये चला अलग अलग मुद्दों को लेकर, लेकिन एक अहम क्या नजर आता है कि कांग्रेस को मजबूत करने की तो कोशिश है, लेकिन मुद्दे की अगर बात कर ले तो बेरोजगारी, महंगाई, जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर भी कह रहे हैं कि कांग्रेस इसके लिए मुखर होगी। तो लगता है कि कांग्रेस को मजबूत करने के साथ सड़कों पर उतर के कैसे 2024 की तैयारी करना है वो भी यहाँ पर सब डिसाइड होकर उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश रहेगी। ये कोशिश शायद इन्होंने शुरुआत तो की है एनआईटी की तरफ से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग, तो मुझे लगा अगर ये धरातल पर लेकर आते हैं तो शायद इसकी कोशिश जो है पूरे तरीके से साकार होती नजर आएगी। लेकिन सवाल आखिर यहाँ पर यही खड़ा होता है, जैसे कि अदिति ने कहा था कि बीमारी कोई और है, इलाज कोई और ढूंढा जा रहा है। अगर ये उस रास्ते से हट गए तो मुझे लगता है कि वो चीज़ जो है साकार नहीं हो पाएगी। दूसरी चीज़ ये भी है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि आखिर अध्यक्ष कौन होगा, तो मुझे भी लगता है कि शायद फैसला तो ले लिया गया है, इसे सुरक्षित रख लिया गया है और इसके बाद शायद इसे डिक्लेयर किया जाएगा, क्योंकि मंथन मनन चिंतन जो है वो इन महंगाई और मुद्दों को लेकर भी है। शायद कश्मीर का मुद्दा भी कल उठा था जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया के सामने आए थे, तब भी उन्होंने ये बात रखी थी और इसके अलावा तमाम ऐसे मुद्दे हैं। और अदिति ने भी बात कही थी, मैं बार बार तुम्हारा जिक्र कर रही हूँ क्योंकि तुम लगातार पहले दिन से हम साथ में ही हैं और हर एक मुद्दों पर पैनी नजर है। लेकिन ये मुद्दा सबसे खास है कि अगर दूसरी पार्टियों की तरह हम चलते हैं, हमने बदलाव की बात कर ली, न्यू अपडेट की बात कर ली, लेकिन इन 3 दिन के बाद ये सारी चीजें यहाँ खत्म ना रह के बाहर ना निकली, धरातल पर ना निकली, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि कागजों पर तो हम कह लेते हैं, 3 दिन के पंडाल के अंदर तो कह लेते हैं, लेकिन जब बाद में हम बाहर निकलते हैं क्या वो कार्यकर्ताओं तक बात पहुंच पाती है। तो मुझे लगता है कि अब कार्यकर्ताओं तक बात पहुंचाने की बात आ गई है और वो एनआईटी की जो बात कही गई है उसे धरातल पर लाने की बात हो गई, नहीं तो यही कहा जाएगा कि दूसरे पार्टियों की नकल की गई है। बात कही है अदिति कि अध्यक्ष तय हो चुका है, घोषणा करना बाकी है, लेकिन लगता है कि अगर ऐसा सब कुछ है तो जो प्रक्रिया चल रही है, चुनाव की प्रक्रिया की जो हम बात कर रहे हैं वो बेमानी साबित होगा, क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा है कि चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, एक तरफ पहले से यहाँ तय हो रहा है कि राहुल गांधी को कमान संभाल लेनी चाहिए, राहुल गांधी घोषणा देने से। इसी बात का तो क्योस है, सबको पता है कि राहुल गांधी को बनाना है, नॉन गांधी के सामने एकजुटता नहीं होगी, सबको पता है। दबी बातें होती है प्रियंका को बना दो, राहुल आज भी तैयार नहीं है और चुनाव की प्रक्रिया के तहत बनेगा, तो यही तो क्लैरिटी नहीं है। सवाल ये है कि सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा 2 दिन बाद कि अभी भी ये नॉन गांधी वाला सिस्टम जो क्लैरिटी नहीं आई, अभी भी राहुल गांधी की तरफ से क्लैरिटी नहीं आई है। हम कितनी बड़ी घोषणा कर दें यहाँ से, सबसे बड़ी घोषणा केवल यही होगी कि राहुल गांधी तैयार है कमान संभालने को, तभी कार्यकर्ता मोटिवेट होगा, वरना आप यहाँ बैठ के दुनिया को मुफ्त भी राशन, मुफ्त अगले 50 साल सब मुफ्त कर देंगे, तब भी बड़ा नहीं होगा कुछ। सवाल ये है कि आप राहुल गांधी जो लीडर, वही जो मैं कहना चाह रही थी कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे स्ट्रांग लीडरशिप की जरूरत है और फिर जनता है, वहाँ पे कार्डर बेस नहीं है, जनता ही कार्यकर्ता की तरह काम करती आई है। अगर हम पुराना इतिहास देखें, सवाल यही है कि स्ट्रांग लीडरशिप के लिए तैयारी हुई है, नहीं हुई है, सवाल यही।
रवि, एक अहम बात ये भी है कि एक, क्योंकि कमेंट सबके आ रहे हैं, सबके अपने रिएक्शन से नेताओं के, एक कमेंट ये भी आया कि अगर हम गुजरात हिमाचल प्रदेश नहीं जीतते हैं तो हमें 2024 सोचना भी नहीं चाहिए। उसके बाद में राजस्थान भी है, मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ भी है, अभी जबकि राजस्थान छत्तीसगढ़ हाथ में है। जीतने की बात तो कर रहे हैं हम 2024 की भी, राज्यों के चुनाव की भी, लेकिन अगर हम मेवाड़ की बात कर लें तो जहाँ बैठ के हम चिंतन कर रहे हैं मजबूत, तो हम वहाँ पर भी नहीं है। क्या उसके लिए बेसिक स्तर पर भी कोई कोशिशें की जा रही है? क्या अभी तक में नजर आया आपको इस चिंतन शिविर से, इतर अगर हम बात करें तो? बिल्कुल, देखिए श्वेता, इस बात में तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि मेवाड़ में आज की डेट में कांग्रेस का जो जनाधार है वो काफ़ी हद तक छिटक चुका है। लेकिन दूसरी बड़ी बात आप गौर कीजिए कि ये जो ऑफिशियली तकरीबन 25-26 घंटे का नव संकल्प शिविर चिंतन, अनऑफिशियली कोई 70-72 घंटे का चिंतन कांग्रेस की टॉप लीडरशिप का, देश की टॉप लीडरशिप का, इस सब के बाद भी अभी भी ये कयास लगाए जा रहे हैं, अभी भी हम लोग संभावनाएं जता रहे हैं कि आज शाम को जब इस पूरा जो कंक्लूजन आएगा उसका क्या निष्कर्ष होगा, क्या चीज़ें सामने आने वाली हैं। लेकिन आप देखिए कि 16 तारीख को, यानी कि कल, एक बड़ा जनसभा बेनेश्वर में रखी गई है। मैं बेनेश्वर का इतिहास आपको बताना चाहूँगा और ये भी कहना चाहूँगा कि शायद आज बहुत ज़्यादा चीज़ें सामने ना आए, लेकिन कल जब बेनेश्वर में राहुल गांधी उस जनसभा को संबोधित कर रहे होंगे तो ये जो 3 दिन का मनन चिंतन और ये जो तमाम चीज़ें हैं, जो तमाम बातें हैं, वो उनके जेहन में होंगी और उसका आउटकम जो है जब वो संबोधित कर रहे होंगे तो शायद हमें सुनने को मिलेगा कि ऑफिशियली ना हो लेकिन इनडायरेक्टली वो बहुत सारी चीज़ों की तरफ इंडिकेट करेंगे कि पार्टी की रीति नीति आगामी दिनों में क्या दशा दिशा रहने वाली है। दूसरी बड़ी बात ये कि बेनेश्वर जो है इस आदिवासी इलाके का एक बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है। यहाँ के गरीब आदिवासी हरिद्वार और उन जगहों पर नहीं जाते, तो ऐसे में अस्थि विसर्जन के लिए बेनेश्वर 3 नदियों का पवित्र संगम माना जाता, आदिवासियों के लिए हरिद्वार की तरह है। इस बेनेश्वर की न केवल इस मेवाड़ में बल्कि मालवा और गुजरात का जो एरिया है, जो कि मध्य प्रदेश और गुजरात को सीधे तौर पर इफेक्ट करता है, टच करता है, वहाँ का आदिवासी समुदाय भी यहीं पर आकर ये जो इस तरह के कार्य हैं वो यहाँ करता है। तो आप देखिए कि बेनेश्वर की जो महत्ता है, जो उसका जो उसके प्रति जो आस्था है, वहाँ पर जाकर आज ये 3 दिन का चिंतन शिविर समाप्त होगा और कल वहाँ पर जाकर चर्चा होगी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो स्ट्रेटेजी है इसमें कोई दोहराए नहीं होना चाहिए कि अब पिछला जो उनका अंदाज था उससे थोड़ी सी अलहड़ हुई है, थोड़ी सी जुदा हुई है। में वैसे भी कोई चीज बेवजह नहीं होती है, फिर चाहे मंदिर के दर्शन ही क्यों ना हो। बेड़ेश्वर धाम 3 दिन का चिंतन शिविर, फिर बेड़ेश्वर धाम को ही चुनना, वहां पर इतनी बड़ी संख्या में जुटना, ये वही माने कि जो अभी आपने कहा कि बदलाव की बात है, तो ये कांग्रेस का भी एक नई स्ट्रेटेजी इसी के तहत है, आगामी चुनाव या आदिवासियों को साधने की बात कही जाए तो। डेफिनेटली इसमें कोई दोहराए नहीं है। आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जो कि पड़ोसी राज्य गुजरात से दिल्ली तक पहुंचे हैं, पिछले गुजरात इलेक्शन से पहले नरेंद्र मोदी ने भी इसी इलाके को टच किया था। और मानगढ़ जो धाम है, जो कि इस पूरे इलाके में बेनेश्वर, मानगढ़ धाम, ये दोनों आदिवासी लोगों के लिए एक बड़े धर्म स्थल की तरह हैं, आस्था के प्रतीक हैं। वहाँ पर आकर जो हिस्सा मानगढ़ का गुजरात में आता है, वहाँ पर आकर नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी सभा की थी। इसके बाद राहुल गांधी की एक बड़ी सभा बेनेश्वर में हुई। उसके ठीक बाद जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के दावेदार के तौर पर सामने लाना था, उससे ठीक पहले नरेंद्र मोदी ने इसी बेनेश्वर धाम पर आकर सभा की। तो आप इसकी ग्रेविटी समझिए कि बेनेश्वर धाम की जो ग्रेविटी है वो दोनों पार्टियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस नव संकल्प शिविर के बाद में जगह 2-3 देखी गई थी। मातृकुंडिया भी एक जगह है, वो भी इसी तरह का स्थान है जो धार्मिक आस्था का प्रतीक है। प्रतापगढ़ के पास भी जो है सभा का प्रस्ताव था, लेकिन बेनेश्वर को उसी अंदाज में फिर से चुना गया। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आज कुछ चीज़ें निकल के आए ना आए ऑफिशियली, लेकिन कल जब हम राहुल गांधी को बेनेश्वर धाम में उस सभा स्थल पर सुन रहे होंगे तो आप देखिएगा बहुत सारी चीज़ें ऐसी नोट करने की होंगी जो ये बताएंगी कि इस डिस्कशन में जो आज CWC की बैठक होगी, उसके बाद जो उदयपुर डॉक्यूमेंट जो बनना है, एक बड़ा आधार होगा
तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ये कल हमें बहुत अच्छे से देखने को मिलेंगी। नरेश जी बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर रवि ने बताया बेणेश्वर धाम ही आखिर क्यों, एक पुराना इतिहास भी रहा है। लेकिन कल क्या सिर्फ राहुल गांधी जाएंगे या फिर प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगे? कुछ ऐसा कार्यक्रम क्या पहले से तय है, कोई इन्फॉर्मेशन? अभी जो श्वेता है वो राहुल गांधी के ही जाने का कार्यक्रम है, फिलहाल जो कार्यक्रम बना है। लेकिन रवि ने जो बात कही उसमें एक बात और जोड़ दूँ, जो एक सीधी सी लाइन है कि राजस्थान में सत्ता की चाबी है वो मेवाड़ और वागड़ से है। और इसी कारण से जब भी कोई सभा होती है, अदिति ने भी खूब कवर किया वहाँ पे, बेणेश्वर धाम को इसलिए चुना जाता है क्योंकि चाहे कांग्रेस की सरकार बने, भाजपा की सरकार बने, बल्क में सीटें इसी इलाके से आती हैं। और चूँकि यहाँ चिंतन मंथन हुआ है तो चिंतन मंथन किसी न किसी तरीके से लोगों तक पहुँचाने का सबसे अच्छा तरीका होता है जनसभा करना, कार्यक्रम करना, चाहे वो सरकारी कार्यक्रम हो चाहे कोई कार्यक्रम हो। उसके माध्यम से संदेश दे दिए जाते हैं कि हम जो यहाँ 3 दिन बैठे हैं रावली के पहाड़ों के बीच में जो बैठे हैं, वहाँ क्या निकला, क्या मंथन हुआ, क्या अमृत निकला। वो अमृत जो है वो बेणेश्वर धाम पवित्र स्थल बताया है उन्होंने, 3 नदियों का संगम है। राहुल गांधी पहले भी आए थे तो वहाँ दर्शन करने गए थे। तो एक संदेश है और इसको इससे भी जोड़ के देखा जा सकता है क्योंकि 2 तरह से तैयारी हो रही है 2023 के चुनाव को जीतने की और 2024 के चुनाव जीतने की। तो अगर 23 का चुनाव जीतना है तो उसकी शुरुआत राजस्थान से ही होनी है। और राजस्थान में एक तरह से कहे कि चुनावी जो, जैसे कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री ने कहा था कि भाजपा चुनावी मोड में आ गई है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि कल की जो सभा है उससे कहीं न कहीं कांग्रेस भी चुनावी मोड में आ जाएगी। लेकिन अदिति एक और अहम बात है, हमने अगर, क्योंकि हम पूरी कांग्रेस की बात कर रहे हैं, पूरे देश भर की कांग्रेस की बात कर रहे हैं, लेकिन कमान किसे सौंपी जाए, किस राज्य में, सरकार कहाँ बनती है, युवा वरिष्ठ कैसे एक साथ सामंजस्य बना के चले, राजस्थान भी एक उदाहरण रहा है। हालांकि अब बोला जरूर जा रहा है कि सब कुछ समान हो चुका है। क्या नजर आता है कि आने वाले वक्त में ऐसी कोई तस्वीर ना बने और ऐसे किसी के मन में ना आए, उसके भी कहीं ना कहीं मैसेज इन नेताओं को दिया गया होगा इस चिंतन शिविर में? दिया जाना चाहिए होगा और दिया ही गया होगा, क्योंकि देखिए होता क्या है, आज आप भाजपा में वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, ओम बिरला, किसी भी व्यक्ति से एक सवाल कीजिए कि मुख्यमंत्री चेहरा कौन है, तो वो कहेंगे तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, नरेंद्र मोदी जी, या जो सब कहेंगे। यानी कि वो लोग किसी डिसिप्लिन से बंधे हुए हैं। वापस वही बात आती है, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की वजह से वो कोई भी बयान, मन में सबके 100 बातें हैं, लेकिन लाइन एक है, बयान एक है कि भाई जो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी और जो पीएम के चेहरे पे लड़ेंगे, वही डिसिप्लिन ड्राइव करने की ज़रूरत है। और 100 बातों की एक बात है, ये सारी लड़ाई कांग्रेस को एक बार फिर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की ही है। वो कुछ भी कर ले, बैठ ले मंथन, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जिस दिन आ जाएगा, जिस दिन सब ये डिसिप्लिन एक लाइन कर लेंगे, मन में कितना ही विरोध हो, एक लाइन होगी कि तय वो करेंगे, चाहे उसमें CWC हो, नए पार्लियामेंट्री बोर्ड जो बन रहा है वो हो। लेकिन जब तक वो सेम लाइनअप, सेम भावना नहीं दिखेगी ज़मीन पर, तब तक कुछ नहीं होगा। अब आप बात करते हैं कि अभी भी ये सवाल है, आज ये सवाल बल्कि और बढ़ गया है राजस्थान में। नरेश जी ने बिल्कुल सही कहा कि कल बिगुल हो जाएगा चुनावी सभा से और तमाम चीज़ें होंगी, लेकिन जब ये सब यहाँ से लौटेंगे तो एक ही सवाल होगा कि सोनिया जी ने तो वो बयान दिया था, इसका मतलब यंग लीडरशिप है। तो ये जो बवाल है राजस्थान में, ये बढ़ने वाला है, ये कम नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आला कमान, चाहे छत्तीसगढ़ हो, अब कल TS देव सिंह ने परसों 1 घंटे मीडिया से ब्रीफिंग की और कहीं ना कहीं बिटवीन द लाइंस उनको भी यही टीज है कि मेरे को प्रॉमिस किया गया था या मैंने खुद बात हुई थी। क्योंकि इतने सारे मुद्दे कि हम जितनी भी चर्चा करें वक्त कम पड़ ही जाता है, लेकिन एक लास्ट कमेंट पूरम जरूर चाहेंगे। पॉजिटिव जो उद्देश्य लेकर कांग्रेस चल रही है, कितने % लगता है कि सफल हो जाएगी? देखिए % वो तय करेगा, क्योंकि जब कोई भी एग्जाम देकर आता है उसके बाद उसके हाव बता देते हैं कि वो एग्जाम कितना अच्छा गया है। तो मुझे लगता है कि शायद इस 3 दिन के बाद जब जमीन पर हर कोई उतरेगा ना, तो उसके हाव बता देंगे, उसका सकारात्मक रवैया बता देगा और उसके बोलने का अंदाज बता देगा। वो कल से शायद शुरुआत हो गई है राहुल गांधी के भाषण से। बिल्कुल, चलिए, क्योंकि देखिए तीसरा और अंतिम दिन है आज चिंतन शिविर का। मंथन भी चला, 3 दिन तक बहुत कुछ है, फैसले भी लिए जाएंगे, लेकिन बड़ा चैलेंज पूरी कांग्रेस के लिए रहेगा कि जो उद्देश्य लेकर चल रहा है उसमें सफल हो सके, जो फैसले लिए गए उसे इंप्लीमेंट करा सके। ऐसा ना हो कि फैसले सख्त ले लिए जाएं, फिर बाद में रास्ते निकाले जाए कि चलिए इसको भी खुश कर लिया जाए, उसको भी खुश कर लिया जाए और नाराजगी बनी रहेगी। तो मजबूत कांग्रेस को निकालने के लिए, बनाने के लिए ये कोशिश है जो चिंतन शिविर में 3 दिन से जारी रही। हालांकि आज बेहद अहम रहेगा राहुल गांधी का संबोधन और सोनिया गांधी का समापन भाषण भी। चलिए, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।